नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए दूसरी अप्रेंटिस की अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको ईसीएल की प्रोवाइड करी थी, ये रेलवे की है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको रेलवे से अप्रेंटिस करनी है, ईसीएल से करनी है। रेलवे से अप्रेंटिस करोगे तो सीसीए का जो बेनिफिट आप लोगों को मिलता है वो मिलेगा। इसके अलावा अन्य विभाग में जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है 1 साल का, वो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों की जो अप्रेंटिस है 3500 से ऊपर की संख्या है। अच्छा ज़ोन है, अच्छा आप लोगों के लिए एरिया आप लोग कर सकते हैं। स्टिल आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको रेलवे से अप्रेंटिस करनी है कि अन्य विभाग से करनी है। इसका फॉर्म जो है आप लोगों का चालू हो चुका है 25 तारीख से। मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अल्ट्रा ITI वेबसाइट पे या तो आप विजिट करना है ULTRA ITI, यहाँ पर आप लोगों को इसका फॉर्म एवरीथिंग मिल जाएगी ताकि आप लोग उसे फिल कर सकें। ठीक है, इसमें अप्रेंटिस की बताने की कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रेड आप लोग देख लो, फिटर है, वेल्डर है, पेंटर है। उसके बाद रेडियोलॉजी की भी यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड दिख जाएगी। कारपेंटर है, MMV है, कोपा है, MMTM, मशीनिस्ट, टनर। इस तरीके से आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन, ऐसी ट्रेड देखने को मिल जाएगी। आप जो है अपने अकॉर्डिंग अपने अपने डिवीज़न में अप्लाई कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऑल ओवर इंडिया की अप्रेंटिस होती है। 24 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया होता है और यहाँ पर जो है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इन चीज़ों को आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने बताई है ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसका सिलेक्शन मेरिट के बेस पे होता है। 10th और IIT की परसेंटेज को कैलकुलेट करके इसकी जो है मेरिट बनाई जाती है। वो मेरिट कैसे बनती है इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। तो ये जो है आपका क्राइटेरिया है। जो आप लोगों की मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उनका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे जो IIT की कोर ट्रेड है उन पर। ठीक है, बाकी ये जो आप लोगों को बता रखा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जहाँ पर भी आपको पासा दिखे PASSA, उसे कोपा ही आप लोगों को समझना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं PASSA पे, तो इसका मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, PASSA वाली जो कैटेगरी होती है वो आपकी कोपा की ही होती है। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, हालांकि सरकार ने बोला था कि 30% आपको बढ़ाकर देंगे, लेकिन अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है। तो स्टाइपेंड आपको उतना ही मिलेगा जितना आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट यानी 10th क्लास के बच्चे अप्लाई करेंगे वो 6,000 रुपये प्राप्त करेंगे पर मंथ। जो फ्रेशर 12th के बेस पे अप्लाई करेंगे 7,000, IIT के बेस पे जो अप्लाई करेंगे उनको भी 7,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। ये आपका एज का क्राइटेरिया है। ये आपके सामने मैक्सिमम 24 साल IIT वाले बच्चों के लिए रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर हम बात करें, इसका फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन फिल होगा, ऑफलाइन फॉर्म इसका नहीं फिल होगा। फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर 100 रुपये लगनी है आप लोगों की, लेकिन जो SC ST PWBD वुमेन है उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर पैसा नहीं देना है। ध्यान रखना, आप रेलवे से अप्रेंटिस तभी कर सकते हैं जब आप लोगों ने किसी और विभाग से अप्रेंटिस ना की हो। ठीक है, और बाकी आने वाली जितनी भी भर्ती है उसमें भी ये चीज़ अप्लीकेबल होती है कि आपने कहीं और से NAPS के माध्यम से अप्रेंटिस की है डेजिग्नेटेड ट्रेड में, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है 20% का CCA का जो बेनिफिट मिलता है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्या बेनिफिट होता है आप लोग भली बात ही जानते हैं अगर आप ग्रुप D की भर्ती के बारे में अच्छे तरीके से अवेयर हैं तो। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो रिलीवेंट आप लोगों को मैंने बताई है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों को और भी चीज़ें पता चलेगी। ये आप लोगों की दक्षिण रेलवे यानी साउदर्न रेलवे की तरफ से है, ऑफिस ऑफ द चीफ वर्कशॉप, वहाँ से आप लोगों के लिए अप्रेंटिस निकाली गई है। अब तो आप ये समझ लो कि ऐसी कंडीशन हो गई है कि रेलवे ग्रुप D की भर्तियाँ कम आएगी और अप्रेंटिस आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है, ग्रुप D में अगर पॉसिबल है, आपने CC के बेस पे फॉर्म फिल किया है तो इसी बारी कोशिश करो कि आप लोगों को नौकरी मिल जाए, क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अल्ट्रा ITI वेबसाइट विजिट करना। इसमें आप लोग अप्रेंटिस के सेक्शन में जाना अल्ट्रा ITI वेबसाइट के, और अप्रेंटिस के सेक्शन में आप लोगों को 2 नई जो अप्रेंटिस है ECIL की और रेलवे की दोनों देखने को मिल जाएगी। आप वहीं से इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे और ECIL का डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।